ये ठीक है। लिखो पॉलीमराइजेशन polymerization of carbonyl compound, polymerization of carbonyl compound, polymerization of carbonyl compound, लिख लिया? अरे बोलो। यस हाँ सर। पहला हेडिंग लिखो आप लोग, पैरा एल्डिहाइड, पैरा एल्डिहाइड, ब्रैकेट लिखना एडिशन पॉलीमर, पैरा एल्डिहाइड ब्रैकेट लिखना एडिशन पॉलीमर, लिख लिया? हाँ सर। यस सर। लिखना आप लोग, व्हेन aqueous solution of formaldehyde, when aqueous solution of formaldehyde Solution of when aqueous solution of formaldehyde is heated to dryness, when aqueous solution of formaldehyde is heated to dryness, a white crystalline solid, a white crystalline solid with fizzy odor, with fizzy FISS fizzy odor is formed. लिख लिया? सर विथ के बाद में crystalline crystalline solid is formed when aqueous solution of formaldehyde is heated up to dryness, then a white crystalline solid with fizzy odor is formed. लिख लिया? बोलिए। यस सर। यस सर। अब यार बात करें बच्चे, आप लोग यहाँ पर पॉलीमराइजेशन करना है, इन दैट केस n नंबर ऑफ मॉलिक्यूल लेना पड़ेंगे। समझने के लिए बात करते हैं आप लोग, इट इज तो लिख दिया आप लोगों ने, इट इज CH2 डबल बॉन्ड O। यदि इसको हम ब्रेक करेंगे, इन दैट केस ऑक्सीजन गेटिंग नेगेटिव चार्ज व्हाइल कार्बन गेटिंग व्हाट पॉजिटिव चार्ज। यस तो यदि n नंबर ऑफ मॉलिक्यूल को लगाएंगे तो प्लस से माइनस, माइनस से प्लस को कंटिन्यू जोड़ दे आओ। तो यहाँ पर मैंने लिख दिया दैट इज हीट कर दिया, या फिर बोलूंगा evaporation, that is reversible sign होगा, क्योंकि इसको यदि आप हीट कर देंगे तो फर्दर ये ब्रेक डाउन होगा इनटू अगेन एल्डिहाइड। तो लिख दिया अपन लोगों ने दैट इज CH2, एक फ्री वैलेंस छोड़ दी ऑक्सीजन, देन CH2 ऑक्सीजन एंड टू बी कंटिन्यू, और यहां पर लिख दिया N। और N का देखियो बच्चे अपन लोग यहां पर अप टू 50 तक क्या होता है, लीनियर फॉर्म होता है, और n यदि 50 से 100 वेरी करता है, इन दैट केस साइक्लिक फॉर्म होगा। इट इज 5 to 50 कर दो, 5 to 50। सर इस फॉर्म्ड के बाद क्या था? हाँ जी, इस फॉर्म्ड के बाद आपने कुछ बोला क्या? नहीं बस उसके बाद में देन आफ्टर रिएक्शन लिखना है। यस सर। अरे यार हेडिंग गलत लिख दी मैंने यार, पैरा एल्डिहाइड गलत दिया। एक काम करो, हेडिंग काट के लिख देना पैरा फॉर्मैलिटीहाइड। सर इसके पहले भी क्या था, पॉलीमराइजेशन ऑफ क्या कर रहे थे हम लोग?
फॉर्मेलिटीहाइड है ना, तो लिख देना पैरा फॉर्मेलिटीहाइड। सर इससे पहले क्या था सर, पॉलीमराइजेशन ऑफ क्या स्टार्टिंग में? कार्बोनिल कंपाउंड। ठीक है, करेक्शन कर लिया, पैरा फॉर्मेलिटीहाइड। बोलो। हाँ सर। हाँ सर। हाँ सर। नाउ ये रिएक्शन लिखने के बाद लिखना आप लोग, ऑन फर्दर हीटिंग दिस क्रिस्टलाइन सॉलिड, या ऑन फर्दर हीटिंग पैरा फॉर्मेलिटीहाइड, ऑन फर्दर हीटिंग पैरा फॉर्मेलिटीहाइड gave back formaldehyde gas on further heating para formaldehyde gave back formaldehyde gas। लिख लिया? सर वो प्रोडक्ट है वो पैरा फॉर्मल्डिहाइड है। हाँ जी, इट इज फॉर्मल्डिहाइड, लिखना उसको। फॉर्मल्डिहाइड के बाद क्या है? On further heating, paraformaldehyde give back formaldehyde gas। लिख लिया? यस सर। Now लिखना आप लोग, नेक्स्ट SR पॉइंट लिखना है इसी में ना। When aqueous solution of formaldehyde, when aqueous solution of formaldehyde is treated with, when aqueous solution of formaldehyde is treated with concentrated H2SO4, concentrated H2SO4, a white crystalline solid, a white crystalline solid of polyoxymethylene, a white crystalline solid of polyoxymethylene is formed which on further heating, which on further heating gave back original aldehyde, which on further heating gave back original aldehyde। क्लियर? हाँ जी सर लास्ट में फॉर्मेल्डिहाइड था या फिर एल्डिहाइड था? क्या? लास्ट में आपने फॉर्मेल्डिहाइड बोला फिर एल्डिहाइड बोला? गिव बैक फॉर्मेलिटीहाइड। ओके सर। सर गिव बैक ओरिजिनल अल्डिहाइड बोला ना आपने? अरे ठीक है, दोनों एक ही बात होती है। ओरिजिनल फॉर्मेलिटीहाइड स्टार्ट करो, ठीक है, इतना ज्यादा नहीं सोचना। फॉर्मेलिटीहाइड चालू करेंगे और लौट के फॉर्मेलिटीहाइड पर आएंगे। लिखा कंसंट्रेटेड H2SO4। अब ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया कि अपन लोगों को पॉलीमराइजेशन किससे करना। CH ऑक्सीजन जोड़ा है, उसके अंदर फिर CH जोड़ा है आपका, उसके अंदर फिर ऑक्सीजन कंटीन्यूअस चलेगा आपका। अब यहाँ पर देखिए बच्चे, अपन लोग शॉर्ट फॉर्म में लिख रहे हो, इट इज CH2, इट इज ऑक्सीजन। दोनों साइड फ्री वैलेंस छोड़ दी, इस ऑक्सीजन से कार्बन जोड़ेगा, इस कार्बन से ऑक्सीजन जोड़ेगा, होल N कर दिया, डॉट वाटर, और यहाँ पर इसको यदि हीट कर दिया तो अगेन HCHO मिलेगा। वैसे मैंने यहाँ पर ऑलरेडी दिखा चुका हूं। और यहाँ पर जो N का वैल्यू होगा दैट मस्ट बी ग्रेटर देन 100। 100 से ज्यादा मॉलिक्यूल के यदि हम लोग कंबाइन करेंगे तो हमें मिलेगा दैट इज व्हाट, पॉली ऑक्सी मिथाइलिन, पॉलीऑक्सीमिथाइलिन। सर जो ये प्रोडक्ट है CH2N.H2O वो पॉलीऑक्सीमिथाइलिन है? बेटा लिखा तो यही मैंने। वो स्टार पॉइंट के बाद ये रिएक्शन। जी बिल्कुल, स्टार पॉइंट के बाद में रिएक्शन। चलो लिख लिया?
सर एक मिनट। वो बीच का पॉलीऑक्सीमिथाइलिन है ना? क्या वो बीच में जो बना वो है ना पॉलीऑक्सीमिथाइलिन? ये हाँ सर। लिखा तो बेटा नीचे, उसी के जस्ट नीचे लिखा मैंने नाम भी। क्या कर रहे हो? लिख लिया? यस सर। यस सर। नाउ नेक्स्ट हेडिंग लिखो आप, मेटा फॉर्मेलिडिहाइड। मेटा फॉर्मेलिडिहाइड लिख दिया? यस तो सर। सेकंड मेटा सेकंड फॉर्मेलिडिहाइड तो ब्रैकेट में सेकंड सब लिखना हेडिंग होगा ना। ट्राई ऑक्सेन, ट्राई ऑक्सेन। अब ट्राई ऑक्सेन लिख लिया तो यहां पर ट्राई समझ में आ रहा होगा कि HCHO कितनी बार लेना है? बोलो 3 बार लेना है। तो ब्रैकेट में लिख देना फिर से एडिशन पॉलीमर, लिखना इट इज a white crystalline, it is a white crystalline cyclic trimer, it is a white crystalline cyclic trimer of HCHO, it is a साइक्लिक white crystalline cyclic trimer of HCHO, which is formed on keeping formaldehyde gas, on keeping formaldehyde gas with concentrated H2SO4, with concentrated H2SO4 लिख लिया? यस सर। Concentrated H2SO4 at room temperature, यार बात करें बच्चे अपन लोग, यदि किसी का नाम आता है रिपीटेड और आपको लगता है कि आपने देख लिया, इन दैट केस मुझे चैट में पर्सन लिख दिया करें, ठीक है? तो यहाँ पर देखिए अपन लोग लिखा है इट इज HCHO और यहाँ पर कंडीशन है कि 3 मॉलिक्यूल लेना है और सेम कंडीशन होगी कि जब भी हम लोग कोई व्हाइट क्रिस्टलाइन या कोई भी क्रिस्टलाइन सॉलिड बना रहे हैं जो कि पॉलीमराइजेशन के थ्रू बन रहा है तो उसको फर्दर हीट कर देंगे तो ये फिर से ओरिजिनल एल्डिहाइड में टूट जाएगा। तो ये होगा इट इज HCHO का होल थ्राइस। अब इसका स्ट्रक्चर क्या है भैया? तो यहाँ पर 3 ऑक्सीजन है, ये लिख दिया मैंने 3 ऑक्सीजन। अब 3 ऑक्सीजन को हम लोगों को अटैच करना है विद कार्बन, बोलिए सही है क्या? यस सर। नेक्स्ट बात करें बच्चे अपन लोग यहाँ पर दैट इज नोन एज व्हाट? मेटा एल्डिहाइड तो है या मेटा फॉर्मेल्डिहाइड तो है, नाम क्या होगा इसका? ट्राई ऑक्सीन, ट्राई ऑक्सीन नाम याद रखना, पूछते हैं। वो क्राउन ईथर यही होता था क्या? क्राउन ईथर बोल सकते हैं लेकिन क्राउन ईथर ये अलग है। ओके। क्या अलग है अब ये तुम बता दो। में 3 है। बिटवीन 2 ऑक्सीजन CH2 CH2 मतलब इथाइलिन होता था, अरे बोलो है ना? हाँ सर चलो याद है। लिखो नेक्स्ट, आगे बढ़े क्या? एक मिनट सर।
हो गया सर। नाउ एक मिनट, सर एक मिनट। नेक्स्ट ना पैरा एल्डिहाइड। अभी हमने पैरा फॉर्मेलिटीहाइड पढ़ा था, अब क्या पढ़ रहे हैं हम लोग? पैरा एल्डिहाइड। पैरा एल्डिहाइड में बस यही याद रखना कि CH3CHO का होल थ्राइस है। तो ये तो बड़ी कॉमन सी बात होगी कि इस H की जगह मैं CH3 लगा दूं, एक CH3 यहां पर आएगा, एक CH3 यहां पर आएगा और एक CH3 यहां पर आएगा। बोलो हाँ या ना? यस सर। हाँ सर। बहुत बढ़िया। तो देखना आप लोग, इट इज साइक्लिक ट्राइमर। इट इज साइक्लिक ट्राइमर ऑफ एसिटाल्डिहाइड। सीधा फॉर्मूला में लिखना CH3CHO। इट इज cyclic trimer of acetaldehyde which form on keeping acetaldehyde with concentrated H2SO4। सर विच की बात क्या था? which form on keeping acetaldehyde with concentrated H2SO4। लिख लिया? at room temperature। सर एक बार रिपीट कर सकते हो पूरा? which is form, पूरा बोलो क्या? हाँ सर। It is cyclic trimer of acetaldehyde which is formed by keeping for acetaldehyde with concentrated H2SO4 at room temperature। लिख लिया? हाँ सर। चलो इसी के आगे करो कंटिन्यू। लिखना it is used as a soporific oblique sedative oblique hypnotic drug। सपोरिफिक और सेडेटिव इन दोनों का मतलब एक ही होता है ना नींद के लिए, और हिप्नोटिक थोड़ा अलग होता है। लिख लिया? अरे बोलो। यस सर सर। सपोरिफिक मतलब? मैंने बोला इन दोनों का मतलब एक होता है, मतलब नींद की गोली। यस सर। तो यहाँ पर ये रिएक्शन हो गई, ट्राइमर बना दिया। अब यहाँ पर देखिए बच्चे, अपन लो एक CH3 एक CH3 एक CH3 और ये ट्राइऑक्सिन तो बिल्कुल नहीं। क्या है? इट इज पैरा एल्डिहाइड। ये आ गया जवान सिक। ये वाली रिएक्शन वो रिवर्सिबल नहीं रहती है क्या? क्या? ये वाली रिएक्शन रिवर्सिबल नहीं रहती है? सबके लिए होगा, एप्लीकेबल है ना। हिप्नोटिक ड्रग के बाद कुछ नहीं है ना? मतलब ना ना, उसके बाद में रिएक्शन है, ये वाली रिएक्शन लिखो। चलो आगे बढ़े क्या? यस सर। हाँ सर। देखो नेक्स्ट हेडिंग, मेटा एल्डिहाइड। अब यहां पर लग जाएगा 4 टाइम्स, मतलब साइक्लिक टेट्रामर हो जाएगा। बोलो है ना? ठीक है। इट इज साइक्लिक टेट्रामर ऑफ acetaldehyde। It is a cyclic tetramer of acetaldehyde which is formed तो टेट्रामर ऑफ
tetramer of acetaldehyde which is formed by keeping acetaldehyde with concentrated HCl at low temperature. Sir, concentrated. Concentrated HCl at low temperature. लिख लिया? कीपिंग के बाद, हाँ जी, कीपिंग के बाद keeping acetaldehyde with concentrated HCl at a low temperature. लिख लिया? Now, पहला चेंज करके लिखो. It is used as a solid fuel. It is used as a solid fuel and for killing sludge and snail and for killing स्लज बोलते हैं कि स्लग बोलते हैं? स्लग, SLUG। चलो जो भी बोलते हैं वही मैं ही बोल रहा हूँ. Slug and स्नेल, ये दोनों एक ही वैरायटी होती है ऑलमोस्ट, है ना? एक में सेल होती है और एक में सेल नहीं होती, ऐसा कुछ है क्या? हाँ सर। तो स्नेल में सेल होती है. यस सर। स्लज एंड क्या है? स्नेल, ये थोड़ा गंदा बना, दोबारा बना दूं क्या? That is meta-aldehyde. लिख लिया? तो स्नेल के बाद ये बनाना है. हाँ जी, पहले रिएक्शन लिख लेना महाराज. और वो 4 है। डन? yes sir. चलो एक मिनट। एक मिनट। अरे हो गया क्या भैया? यस सर। रुको 2 मिनट। अरे जल्दी लिखी लड़की. सर नेटवर्क इशू चल रहा है इसलिए तो बोला रुको। अब आप एक नोट पॉइंट, बेंजल्डिहाइड do not undergo polymerization. Benzaldehyde do not undergo polymerization easily. Done? और वैसे Polymerization easily. सर नोट पॉइंट। हाँ, एक नोट पॉइंट था. आगे बढ़ेंगे भैया? हाँ सर। सही नोट पॉइंट था। हाँ बेटा, नोट पॉइंट था ना. आज क्या हो गया तुम लोगों को? नेट ज्यादा खराब है क्या? नेट सेटिंग है फार्मोज या फिर अल्फा? सर पॉलीमराइजेशन में है क्या? अरे बिल्कुल भैया,
आई डोंट नो नंबर कौन सा है, शायद Fifth. 5वां होगा। Yes, sir. हाँ जी, अल्फा एक्रोज, ब्रैकेट में देना आप लोग लीनियर पॉलीमर। तो फार्मोस क्या होता है, शुगर होता है क्या? अरे बोलो, जनरली बात करें बच्चे अपन लोग, सैकराइड में आता ना ये वाली टर्मोलॉजी, ग्लूकोज, फ्रक्टोज। Yes, sir. Yes. चलो भैया, हाँ बोल दिए, मान लिए, लिखना इट इज अ, सैकराइड बोल रहे हैं तो क्या होगा, स्वीट होगा नहीं होगा? हाँ सर. होगा sir. चलो, बहुत बढ़िया, लिखना इट इज अ स्वीट सॉल्यूशन, it is a sweet solution which is formed by keeping it is a sweet solution which is formed by keeping aqueous HCHO, yeah, aqueous solution of HCHO it is a sweet solution which is formed by keeping aqueous solution of HCHO with lime water, ब्रैकेट में चाहो तो लिख देना बेरिटा और वेरिटा, with lime water or verita in a dark room, तो बैरेटा के बाद Verita in a dark room for 5 to 6 days. 5 to 6 days. तो बेसिकली क्या है, इट इज रिपीटेड एल्डोल बोल सकते हैं अपन लोग। यहाँ पे ब्रैकेट में लिखा था अपन ने बेरिटा, भैया यहाँ पर मैंने बोला कि इट इज फार्मोस शुगर बना रहे हैं अपन लोग। तो फर्स्ट ऑफ ऑल क्या ले लिया अपन लोगों ने, फॉर्मेलिडिहाइड। नेक्स्ट क्या बोला मैंने कि आइदर अपन लोग सलेक लाइम यूज कर लो या फिर क्या यूज कर लो, दैट इज बेरिटा। और यहां पर रख दिया अपन ने डार्क, और लिख दिया 5 to 6 days। इन दैट केस क्या होगा, ये देगा C6H12O6। बोलो सही है क्या? Yes sir. दैट इज फार्मोस शुगर। तो क्या ये ग्लूकोज है? Yes sir. ग्लूकोज नहीं है ना। रिपीटेड एल्डिहाइड, सॉरी रिपीटेड एल्डोल लग जाएगा इसमें। अरे बोलो। Yes, sir. अल्कली है, CHO है, रिपीट करेंगे, कंटिन्यूस बढ़ाते रहेंगे अपन लोग नंबर ऑफ कार्बन एटम को, तो क्या होगा 6 कार्बन में सबसे ऊपर क्या होगा, CHO होगा, और बाकी सब जगह क्या होंगे, OH OH लगे होंगे। समझ पा रहे हो? यस सर। चलो नाउ नेक्स्ट ना आपको, दैट इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। वैसे आप लोगों को पता है मेसिटाइलिन, मेसिटाइलिन सुना है क्या? यस सर। Yes, sir. क्या होता है मेसिटाइलिन, यदि याद हो थोड़ा सा? पॉलीनर 2 CH3 सही सही चलो लेके बोलो। लिखना इट इज फॉर्म बाय हीटिंग एसीटोन विद concentrated H2SO4। It is formed by heating acetone with concentrated H2SO4। तो रिएक्शन लिखा दूं कि समझा भी दूं? तो फिफ्थ का ही पॉइंट है के? हाँ जी, सर हीटिंग के बाद heating सर एक बार पूरा acetone, पॉइंट। it is formed by heating acetone with concentrated H2SO4। ठीक है भाई साहब? Yes, sir. हाँ जी सर। ये बन गया आपका मेसिटाइलिन। तो याद है मेसिटाइलिन एक बार और बनाए थे अपन, याद हो तो
तो बनाए थे जब प्रोपाइन का रिएक्शन कराया था, किससे? रेड हॉट कॉपर ट्यूब। कॉपर या फिर आयरन ट्यूब, है ना। फिर बात करें बच्चे, अपन लोग समझाओ कि छोड़ दो? समझा दीजिए सर। अरे बहुत बढ़िया, देखो क्या बात बोली है। लिखा है CH3, समझ लो ऐसे ना, कार्बन, ये लिखा CH, यहाँ के 2 हाइड्रोजन उठा लिए और यहाँ पर आ गया डबल बॉन्ड, और यहाँ पर इट इज H2, इट इज C, देन क्या होगा? अगेन C, ये आ गया CH3 बाहर, इट इज डबल बॉन्ड O, इट इज अगेन H2, इट इज CH, देन क्या हो गया? कार्बन, ये हो गया CH3, यहाँ पर हो गया इसका डबल बॉन्ड O, यहां से H2 हो गया, यहां से H2 हो गया, यहां से H2 गया, 3 बार H2 गया, तो इट इज डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड R, सॉरी डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड R इन कॉन्जुगेशन। बोलो हाँ है ना? यस सर। तो बेसिकली इट इज अ डिहाइड्रेशन प्रोसेस ना। यस सर। Yes, sir. डन। यस सर। आगे बढ़े, को लिखे। सर हाँ जी, 1 मिनट। कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट लिखेंगे आप एसिटाइल ऑक्साइड 6th वाले के लिए कोई पॉइंट नहीं था। एंड थ्योरी बोला तो था इस वक्त छोटा सा बोरॉन। वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये इसमें 8-10 स्टार लगा ले। सर 7 पॉइंट। हाँ ऑब्वियसली 7 पॉइंट होगा। सर आपने क्या बोला था सर? 6th के लिए पॉइंट लिखा है चार्ट में। सेट पे भी लिखा हुआ है ना, इट इज फॉर्म बाय हीटिंग एसीटोन विद H2SO4। अच्छा सर, उस पे था क्या? ठीक। हाँ जी। तो हमारे धुरंधर बल्लेबाज कहाँ हैं? 2-3 आज शांत है, तीनों नहीं है क्या? सर लास्ट वाले फिगर्स पढ़ दीजिए। अरे मिटाना मत, 6th मत मिटाना। चलो, और दूसरा वाला, दूसरा वाला है कि नहीं है? तो प्लेइंग में ही नहीं दिख रहा है। हाँ प्लेइंग में ही नहीं दिख रहा है। ऋषिकेश नहीं है क्या? नहीं। और तीसरा वाला? तो प्लेइंग में ही नहीं दिख रहा है। तीसरा वाला मल्हार, मल्हार है? मग आया। मल्हार मक्कार है, नहीं आया होगा। चलो आगे बढ़े क्या? फिर एसीटोन के 2 मॉलिक्यूल को मर्ज कर दो। याद है आपको अल्डोल में बनाया था अपन ने मेसिटाइल ऑक्साइड? अरे बोलो, बोला था, याद रखना इसको। भूल गए? हाँ याद। ठीक है। क्या सर? तो बेसिकली बात करें बच्चे, बोलो कंडेंस प्रोडक्ट था आपका मेसिटाइल ऑक्साइड। सिमिलरली ऐसे दोनों साइड से यदि कंडेंसेशन करा दूं, एक मॉलिक्यूल के दोनों साइड से हाइड्रोजन हटा के डबल बॉन्ड लगा के 2 एसीटोन जोड़ दूं, इन दैट केस ट्राइमर बनेगा, दैट मस्ट बी नोन एज व्हाट? फोरॉन। तो यहाँ पे अलग अलग जगह पर अलग अलग बातें होती है, इसलिए लिखेंगे आप लोग एसीटोन ऑन कीपिंग विद, एसीटोन ऑन कीपिंग विद, acetone on keeping with concentrated HCl oblique ZnCl2, concentrated HCl with ZnCl2 to give mixture of foron and मेसिटाइल ऑक्साइड।
लिया? सर वो HCl के साथ है या HCl slash HCl with ZnCl? ZnCl2. HCl with Acetyl. ZnCl to give mixture of methyl oxide and boron, and which are separated by distillation. तो एक रिएक्शन जो पुरानी है उसको याद करा दो। ये दिया भैया एसीटोन। एसीटोन के लिए लगता था अल्कली और दूसरे स्टेप में लगता था हीट। इसका नाम होता था हमारा अल्डोल रिएक्शन या अल्डोल कंडेंसेशन। क्या बनता था यदि याद आ रहा हो तो CH3, एक CH3 नीचे, एक के अल्फा हाइड्रोजन 2 उड़ा दिए, यहां पर बच गया CH और बोलो है ना, और बाकी रिमेनिंग मॉलिक्यूल एज इट इज। व्हाट इज द नेम ऑफ दैट कंपाउंड? क्या बोलते इसको लोग? दैट इज मेसिटाइल ऑक्साइड। बोलो हाँ है ना? यस सर। अब बात करें बच्चे अपन लोग जो हम लिख रहे हैं उसके लिए बात कर लेते हैं। तो लिखा इट इज CH3, इट इज C डबल बॉन्ड O, इट इज CH2, इट इज CH, then H2, it is oxygen, CH3, it is CH3, और यहां से रिमूवल ऑफ वाटर हो गया यूजिंग व्हाट? HCl। गैस लो चाहो तो ये कंसंट्रेट प्रेजेंस ऑफ ZnCl2 क्या बनेगा बोलो? CH3 CH CH3 CH हटा दो, डबल बॉन्ड, अब लगा दो CH C डबल बॉन्ड। मैंने रिवर्स कर दिया इसको है ना, थोड़ा सा मैनेज कर लेना, चलेगा? लेफ्ट का राइट में, राइट का लेफ्ट में कर दिया, चलेगा? हम नॉर्मल लिख लें। यस हाँ आप तो कैसे भी लिख लो यार, कोई दिक्कत थोड़ी। कॉन्सेप्ट तो भैया अल्टीमेटली वाटर हटाया। अब बात करें भैया फोरॉन कैसे बनेगा, फोरॉन और देख लेते हैं बोलो। तो मैंने बोला यहां पर लिखा है CH3 डबल बॉन्ड O, यहां पर लिखा है H2 CH C डबल बॉन्ड O CH H2 प्लस ऑक्सीजन डबल बॉन्ड कार्बन CH3 using HCl प्लस ZnCl2। क्या होगा भैया? यहां से रिमूवल ऑफ वाटर। तो यहां पर बात करें बच्चे, अपन लोग बच्चों को याद ये तो रहता है बिल्कुल कि फोरॉन कब बनता है, मेसिटाइल ऑक्साइड कब बनता है, और जब हम सल्फ्यूरिक एसिड से रिएक्शन करते हैं तो मेसिटाइल ही बनता है, और जबकि बात करें HCl से रिएक्ट करते हैं तो क्या बनता है? मेसिटाइल ऑक्साइड एंड फोरॉन। फोरॉन में 3 मॉलिक्यूल इन्वॉल्व होते हैं और मेसिटाइल ऑक्साइड में कितने होते हैं आपके? 2 मॉलिक्यूल। ये सब चीजें याद रहती है। सामने वाला गेम खेल रहा है कि फोरॉन का नाम हमेशा देता है वो, और किस फॉर्म में देता है? इन द फॉर्म ऑफ IUPAC। तो IUPAC आप लिख लेना चाहो सबसे आगे में। अभी फिलहाल में कंपाउंड बनाते हैं, दैट इज CH3, इट इज CH3, देन डबल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड O CH डबल बॉन्ड CH3, इट इज CH3। सिमेट्रिकल कंपाउंड है, नंबरिंग शुड बी स्टार्टिंग फ्रॉम एनी वन एंड, और यहां पर लिख दिया मैंने डॉट इज फोरॉन। 1 2 3 4 5 6 7। बोलो भैया IUPAC नाम हो जाएगा कि बताओ ये भी? अरे बोलो यार। हो जाएगा। तो हो जाएगा तो बता दो ना तुम लोग ही, मैं लिख दे रहा हूं। 2,6 मिथाइल, 2,6 डाइमिथाइल, बिल्कुल सॉरी सही बोला। डाइमिथाइल। आगे Hept25, इट इज Hept25 डाइन डाइन 4 4 ओन। चलो कम से कम तुम लोग IUPAC तो आता है यार, तुमने लाज रखी मेरी।
तो ये इस फॉर्म में दिया होता है ना, तो अपन को थोड़ा सा इसको ये बेसिकली नाम दिया होगा, तो फर्स्ट ऑफ ऑल इस डायग्राम बना लो, डायग्राम बना दो, दिखने लगेगा अपने आप ही 4 ऑन है। उसमें देखिएगा आपका एक एसीटोन ये दिया है, एक एसीटोन ये दिया है और एक बीच में एसीटोन दिया है। ठीक है भैया, सर 2,5 के बाद क्या लिख? डाइईन। लेड्रर-मेनास रिएक्शन, नाम तो बड़ा होगा। सर ये वो पॉलीमराइजेशन खत्म हो अरे गया वाह यार, तुम्हें कैसे पता पॉलीमराइजेशन में है कि नहीं है? नाम सुना है क्या? लेटरल-मेनास रिएक्शन। नहीं सर। सर अरे बोलो, देखना। It is the condensation, polymerization. अटक It is the, if लिखते हैं ना condensation polymer of condensation polymer of phenol and formaldehyde to give condensation polymerization of phenol and formaldehyde to give bakelite. To give bakelite. नाम सुना है क्या bakelite? यस सर। हाँ एक बार आप रिपीट कर दोगे क्या? अरे भाई यार बहुत बढ़िया, लिखो कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन ऑफ फिनॉल एंड फॉर्मेल्डिहाइड। ये हो गया फिनॉल, ये हो गया HCHO, क्या होगा बोलो? 2 कंपाउंड बनते थे, याद हो तो? यस सर। सर बैकलाइट के बाद क्या बोला आपने, कुछ बोला क्या? बैकलाइट नहीं होता, बैकेलाइट होता है। बस हो गया और खत्म। तो ये हो गया आपका ऑर्थो वाला प्रोडक्ट और ये हो गया पैरा वाला प्रोडक्ट। अब इन दोनों प्रोडक्ट का अपन लोग पॉलीमराइजेशन कर देंगे। तो एक मॉलिक्यूल से यहां से H जाएगा और दूसरे से क्या होगा, सॉरी एक से OH जाएगा और दूसरे से H जाएगा। इन दैट केस क्या होगा, N नंबर और यहां पर पॉलीमराइजेशन कर दिया। यूजिंग डाइल्यूट अल्कली, डाइल्यूट OH माइनस ले लिया, तो यहां पर बनेगा बैकेलाइट। बैकेलाइट सही है क्या? बैकेलाइट की स्पेलिंग सी भी लगाऊं यहाँ पे? सही है? नहीं सर बराबर है। नहीं, मेरे को मन सही करता है है के सर। से पहले सी लगा दूं सही है। क्या? नहीं सर। पक्का? चलो ठीक सर वो फिर सच्ची है। में इसका डायग्राम बनाऊं क्या बैकलाइट बैकेलाइट का? बोलो, हाँ सर। डायग्राम नीडेड है? तो पता नहीं उसका डायग्राम कैसा है मुझे। डायग्राम नीडेड है, बाकी लोगों से पूछ रहा हूँ। हाँ सर। यस अरे सर। हाँ सर, क्या तुम लोगों ने बनाया था फिनॉल में? फिर दोबारा बनाऊं? यस सर। एक बार बना दीजिए सर। महान बच्चे हो रहे तुम लोग। चलो बना दे रहे। That is a क्रॉस कंडेंसेशन प्रोडक्ट है ना, ये लिखा OH CH2। जब ये डायग्राम बनाया था तो बोला गया था आपसे एनसीईआरटी में डायग्राम गलत दिया हुआ है, याद है क्या? ये सर डायग्राम याद आ गया। CH2 कंटिन्यू चलेगा, यहां पर ये CH2 इसका नहीं है, ये किसी और का है, और यहां पर हो गया CH2 अगेन। एनसीईआरटी ने यहां से जोड़ा, लेकिन ये यहां से जोड़ना चाहिए भाई सो, बिकॉज इसका ऑर्थो डेरिवेटिव तो यहां पर होगा ना। चलो कोई दिक्कत नहीं, मेडिकल वालों को लिए फायदा हो जाएगा कि वहां पर नहीं पढ़ाना पड़ेगा मेरे को, है ना।
तो ये होगा भैया दैट इज नोन एज व्हाट बेकेलाइट। क्योंकि यहाँ पर एक लाइन ये दी है, एक लाइन ये दी है, दैट इज कॉल्ड लीनियर। लीनियर और लीनियर के बीच में क्या होता है, यदि बॉन्डिंग आती है, दैट इज नोन एज व्हाट, इट इज क्रॉस। कंडेंसेशन प्रोडक्ट या पॉलीमर। तो पता होगा भैया बेकेलाइट का यूज क्या होता है। अरे बोलो। और इसका लीनियर फॉर्म में बनाया था मैंने, यदि याद हो तो। अकेले इसका पॉलीमराइजेशन करते दैट इज फॉर्म क्या होता है, नोवोलक। याद है? यस सर। हाँ सर। नोवोलक से क्या बनाते हैं अपन लोग, नेरोलैक। मतलब वो पेंट अरे भाई में यूज किया जाता है। बहुत बढ़िया सर बढ़िया। फिर मल्लार की आ गए। पे छोड़ना है। देखो दैट इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन। रिएक्शन ऑफ कार्बोनाइल कंपाउंड विद अमोनिया। रिएक्शन ऑफ कार्बोनाइल कंपाउंड विद अमोनिया। तो भैया बात करें हम कार्बोनाइल कंपाउंड में 4 कंपाउंड हैं जिनके बारे में कॉमनली हम लोग पढ़ते हैं। कौन कौन से सर हेडिंग फिर से बताओ ना। रिएक्शन ऑफ कार्बोनाइल कंपाउंड विद अमोनिया। अरे बोलो यस सर कौन लिख कौन से लिया। कंपाउंड है कॉमनली अपन लोग जिनके बारे में पढ़ते हैं। फॉर्मेल्डिहाइड, एसिटाल्डिहाइड, एसीटोन एंड बेन बेंजाल्डिहाइड। अरे बोलो हाँ है ना। अरे बोलो बच्चों सही है क्या। यस सर। अब याद ये रखना है आपको, जो परमानेंटली याद कर लो कि अमोनिया ही एक ऐसी रिएक्शन है, या अमोनिया के साथ एक ऐसी रिएक्शन है जो चारों अलग अलग टाइप की रिएक्शन देते हैं। तो इन सभी को डिस्टिंग्विश करने के लिए हम लोग रिएक्शन विद अमोनिया करा सकते हैं। ठीक है चलो स्टार्ट करें क्या। यस सर। चलो वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शन, पहला हेडिंग लिखना आप लोग, रिएक्शन ऑफ फॉर्मेल्डिहाइड विद अमोनिया। रिएक्शन ऑफ और अमोनिया वाला होने के बाद ये रखना है क्या, लिखना है। हाथ क्यों उठा बेटा आपका। हाँ बेटा सर वो नीचे ही नहीं किया उसके बाद, मैं भूल गई कि मेरा हाथ ऊपर ही है। अच्छा एडवांस का रिजल्ट कैसा रहा। वैसे अच्छा रहा, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है। मतलब आया तो था मेरे पास में, क्या है एक 5000 रैंक है और एक कुछ 1000-1200 में है कुछ रैंक, ऐसा एक 4600 कुछ है, ऐसे 3-4 रैंक तो मुझे पता है। हाँ ठीक है। फॉर्मेल्डिहाइड के बाद क्या? स्टूडेंट क्या बाकी फिर ये रहेगा, इन लोगों ने कॉलिंग वगैरह की होगी तो उनको पता होगा। हाँ चलो देखते हैं, स्टार्ट करें क्या। सर मेन हेडिंग के बाद कुछ था क्या? क्या सर मेन हेडिंग के बाद क्या था, मैं डिस्कनेक्ट हो गया था। लिखो रिएक्शन ऑफ फॉर्मेल्डिहाइड विद अमोनिया, इस सब हेडिंग में है पहला हेडिंग। ठीक है हाँ सर। चलो इसको रिएक्शन के फॉर्म में स्टार्ट करते हैं। क्या होगा जब HCHO रिएक्ट करेगा विद अमोनिया, तो फर्स्ट ऑफ ऑल इसके लगेंगे 6 मॉलिक्यूल और इसके लगेंगे 4 मॉलिक्यूल। तो ये बनेगा आपका दैट इज अमाइनो फॉर्म। क्या बनाएगा भैया, अमाइनो फॉर्म, जिसको हम कहते हैं यूरोट्रोपिन। यूरोट्रोपिन लिख लीजिए।
लिख लिया क्या? हाँ यदि नहीं लिखा हो तो ठीक है, और लिख भी लिया तो भी कोई दिक्कत नहीं। लेकिन इट इज CH2, इट इज होल 6N4 प्लस वाटर, रिमेनिंग जो भी लिखेगा वाटर है ना। ये होता है द फॉर्मूला ऑफ यूरोट्रोपिन। Eurotropin is a white crystalline solid. Eurotropin is a white crystalline solid formed by heating formaldehyde with ammonia. Formed by heating formaldehyde with ammonia. लिख लिया? heating It is a white crystalline solid formed by heating HCHO with ammonia. Done? अरे बोलो। Yes, sir. इंपॉर्टेंट है और कुछ ज्यादा ही इंपॉर्टेंट है ना। आसमी कैसे आ गई आज? अभी तो थी नहीं है। चलो ठीक है, चलो भैया स्टार्ट करते हैं अपन लोग। बायो मैकेनिज्म थोड़ा दिखाने की कोशिश करता हूँ आपको। तो मैं फॉर्मेल्डिहाइड को मैं लिख रहा हूं, इट इज 3 टाइम्स ऑफ HCHO, जिसको आप देखेंगे कैसे CH2 डबल बॉन्ड O। बोलो हाँ या ना? कोई दिक्कत? अब यार इसमें हम लोगों को किसका एडिशन करना है? अमोनिया का। तो 3 मॉलिक्यूल है, तो 3 मैंने मॉलिक्यूल क्या लिए? अमोनिया के। इससे क्या होगा देखते बच्चे अपन लोग। फर्स्ट ऑफ ऑल अमोनिया का एक हाइड्रोजन जो रहेगा वो हाइड्रोजन यहां पर जुड़ जाएगा, तो नाइट्रोजन क्या हो जाएगा? इट इज NH2, और ये कहां जुड़ जाएगा? इस पर। बोलो है ना? जैसे हम लोगों ने एडेड प्रोडक्ट बनाए थे पहले, यदि याद हो तो। मतलब 3 टाइम्स ऑफ क्या बनेगा यहां पर होगा? इट इज CH2, इट इज ये हो गया OH, और ये हो गया NH2। कोई दिक्कत भैया? No, sir. नो अब सर। बात करें बच्चे अपन लोग यहाँ पर कि ट्राइमर बनाना है मेरे को। इन दैट केस क्या करूंगा मैं? यहाँ पर इसको हीट कर दिया, इससे डिहाइड्रेशन होगा, इसका OH किसी और मॉलिक्यूल का NH के हाइड्रोजन से हटेगा, और यहां पर बाय द रिमूवल ऑफ वाटर मॉलिक्यूल, कितने वाटर निकलेंगे? 3 मॉलिक्यूल से 3 वाटर निकलेंगे। बोलो है ना? इन दैट केस क्या होगा देखते हैं बोलो। तो ये लिखा हुआ है दैट इज NH, ये लिखा है CH2, देन दूसरे मॉलिक्यूल का NH, देन CH2, देन NH, CH2, और ये बन गया बॉन्ड। कोई दिक्कत भैया? अरे बोलो यार, कोई दिक्कत? नो सर। नहीं सर। अब बात करें बच्चे आप बोल लो कि बेसिकली हमने बनाया कैसे था? याद है आपको कैसे बना था ये? अमोनिया ने अपने H को डोनेट किया था और रिमेनिंग पार्ट को किससे जोड़ दिया था? कार्बन से। बोलो है ना? Yes, sir. तो यहाँ पर देखिए आप बोल लो कि आउट ऑफ देम इस 6 मॉलिक्यूल ये चाहिए थे, 4 मॉलिक्यूल ये चाहिए थे, 3 हमने क्या यूज कर लिए और 3 इसके यूज कर लिए। एक अमोनिया अभी भी बाकी है और साथ में 3 ये बाकी। बोलो है ना? Yes, sir. तो मेरे पास में यहाँ पर कितना नाइट्रोजन है? 1 2 3 नाइट्रोजन, एंड ईच नाइट्रोजन कैरी व्हाट? हाइड्रोजन। अरे बोलो है ना? सभी के पास में हाइड्रोजन है। तो अगेन मैंने रिएक्शन कराया किस टाइप से भैया? तो यहाँ पर लिखा है अगेन 3 टाइम्स ऑफ HCHO, जिसको हम लोग कैसे रीड करते हैं? इट इज CH2 डबल बॉन्ड O। तो इसको क्या मिलेगा? H वाला पार्ट, और इसको क्या मिलेगा? नाइट्रोजन वाला पार्ट। बोलो हाँ है ना? हाँ सर। मतलब जब एडक्ट प्रोडक्ट बनेगा देखो किस टाइप से होगा। तो यहाँ पर लिख दिया फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने
इट इज नाइट्रोजन, it is nitrogen, then nitrogen, then nitrogen, कुछ ये था बोलो है ना। अब इसका हाइड्रोजन चला गया तो ये वाला क्या होगा, CH2 से जुड़ जाएगा, और CH2 वाला किससे जुड़ जाएगा, OH से। CH2 वाला किससे जुड़ जाएगा, OH, then CH2 OH। कोई दिक्कत भैया? नो सर। चलो कितने यूज होगा भैया, फॉर्मेल्डिहाइड 6 यूज हो गए। सर हाँ जी, लास्ट वाला प्रोसेस एक बार बता दो। ये वाला स्टेप ना, यस इससे पहले बोला। इसको समझने वाला, इसको समझने वाला। यहाँ से हाइड्रोजन गया, यस सर। किसके पास गया हाइड्रोजन, यहाँ से उठ के ऑक्सीजन पे, हाँ और ये नाइट्रोजन किससे जुड़ाएगा, कार्बन से। अच्छा हाँ यस नाइट्रोजन देन CH2 सिंगल बॉन्ड देन OH। अरे बोलो है। यस हाँ तो भैया अमंग 6 मॉलिक्यूल ऑफ फॉर्मल्डिहाइड यूज हो गए, और 3 अमोनिया भी यूज हो गए। बच गया क्या, एक अमोनिया। यस सर। अब एक अमोनिया बच गया, तो अमोनिया का एक मॉलिक्यूल में से एक हाइड्रोजन, एक OH यहां से H2 बाहर, दूसरा हाइड्रोजन, दूसरा H2 बाहर, तीसरा हाइड्रोजन, तीसरा H2O बाहर। अरे बोलो हाँ है ना। तो ये कर दिया हीट, और रिमूवल ऑफ 3 वाटर मॉलिक्यूल हमने क्या बना दिया, हमने बना दिया यूरोट्रोपिन। नाइट्रोजन, 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 कार्बन, कार्बन, अरे यार ये दिक्कत है। ठीक है, it is nitrogen, then CH2, CH2, CH2। बोलिए, is it right or wrong? समझ पा रहे हो? अरे बोलो। तो ये नाइट्रोजन क्या होगा, यहाँ के OH को इस साइड जोड़ेगा तो बीच में नाइट्रोजन आएगा, और सभी के नाइट्रोजन के बीच में क्या एक एक CH2 लगा। इधर ये वाले काउंट कर लो, ये वाले काउंट कर लो। इसको क्या बोलेंगे अपन लोग, दैट इज नोन एज व्हाट, इट इज यूरोट्रोपिन, या फिर एक नाम और है दैट इज हेक्सामिन, या फिर एक नाम और है दैट इज अमाइनोफॉर्म। समझा क्या भैया? लास्ट सेकंड स्टेप के बाद बता दो ना प्लीज। कौन सा, ये वाली स्टेप कि इसके बाद वाली? हाँ सर, उसके बाद ये वाली ना। नाइट्रोजन है, हाइड्रोजन गया, हाँ ऑक्सीजन का ये यहाँ से OH चला गया, यहाँ से हाइड्रोजन मतलब हाँ वाटर गया। सर, ठीक है H2 चलो ठीक है। तो ये वाला कार्बन नाइट्रोजन से, यहाँ से ये वाला ऑक्सीजन गया, तो ये वही उसी वाले नाइट्रोजन से, और ये वाला भी गया। तो ये CH2, ये CH2, ये CH2 तीनों कैसे जोड़ी है, एक ही नाइट्रोजन से। सी समझ गया सर, समझ गया? तो बेसिकली कितनी बार वाटर निकला हमारा टोटल, 6 बार। यस सर। समझ में आ गया सानी का आपको? यस सर। स्टेटमेंट कौन सा रिपीट करना था, रियल। एवरीवन वाली चैट बंद है क्या? सही है। फिर अभी आप YT पे क्यों अपलोड नहीं कर रहे हो? क्या YouTube पे अपलोड क्यों नहीं कर रहे हो? कहाँ नहीं कर रहा, कर तो रहा हूँ। कल का अपलोड नहीं हुआ? 14 अक्टूबर का था। हाँ
14 अक्टूबर का। तो दिवाली की छुट्टी का देखो बेटा, मेरे अकॉर्डिंग तो देखे तो ऑलमोस्ट एक वीक छुट्टी रही है ना, मतलब उसके बाद फिर बोर्ड्स आ जाएंगे उनके, तो फिर क्या ऐसे ही छुट्टी है। 18 अक्टूबर को सर बोर्ड्स की भी डेट डिक्लेयर करने वाले, डेट हाँ शीट तो वो देख लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है ना, मतलब मैं तो छुट्टी मनाने जा रहा हूँ यार इस बार दिवाली पे, है ना, बहुत होगा यार, बहुत बढ़ा दिया ना, मतलब सबसे ज्यादा क्लासेस शायद मेरी लगती है, आई थिंक सो। हाँ सर, लंबे लंबे क्लासेस आपके लगते हैं। तो आपने स्टार्टिंग में बता दिया था ना कि आपकी सबसे ज्यादा क्लासेस। नहीं वो सभी बैचेस में लगती है ना, 11 वालों को भी लग रहा है कि हाँ केमिस्ट्री बहुत आराम चल रहा है ना, उनको पता नहीं कि मेरा पूरा ध्यान 12th पर है, और जिस दिन से उनको रैपिड ना चालू किया ना फिर छोड़ूंगा नहीं उनको। चलो लिखो भैया आप लोग नेक्स्ट। इस पे बहुत स्टार पॉइंट लिख लेना, एक दो पॉइंट। यूरोट्रोपिन इज यूज्ड एज अ मेडिसिन। यूरोट्रोपिन इज यूज्ड एज अ मेडिसिन for diabetes, मुझे एक बहुत इंपॉर्टेंट पेपर चाहिए था यार। यूरोट्रोपिन इज यूज्ड एज अ मेडिसिन फॉर डायबिटीज। लिख लिया? Yes, sir. And as a urinary antiseptic, and as a urinary antiseptic, done? अरे बोलो यार। हाँ सर। नेक्स्ट पॉइंट, nitration of urotropin, under controlled condition, nitration of urotropin under controlled condition, सर वही हेडिंग में लिखना है। under nitration of urotropin under controlled condition gave cyclonide, condition ब्रैकेट में RDX ब्रैकेट में RDX लिख लिया? Yes, sir. तो RDX के बारे में लिखोगे क्या? हाँ सर। ये फालतू का नॉलेज है ना, ये 1% काम का नहीं है, जिसको नहीं लिखना चाहे तो छोड़ सकते हैं। लिखना आप लोग, इट इज अ वाइट, लिख देना साइक्लोनाइड और RDX, साइक्लोनाइड और RDX, ये लिखना कंपल्सरी नहीं है, फिर से बोल रहा हूं फालतू का पॉइंट है। लिखना, इट इज अ वाइट सॉलिड, odorless, tasteless, खाते थोड़ी है इसमें। It is a white solid, odorless, tasteless, and used as a explosive. सर हाँ जी, हम कभी टेस्ट नहीं करते तो हमको कैसे पता है टेस्टलेस है? आप टेस्ट नहीं करते, किसी ने टेस्ट करके देखो और टेस्ट नहीं आया होगा, तो उसमें भी बताया कैसे होगा? क्या जिंदा तो होना चाहिए बताने के लिए। ये साइनाइड पॉइजन नहीं है बेटा, एक्सप्लोसिव है। हाँ फिर भी कुछ होता तो होगा, इल इफेक्ट्स, हाँ कुछ बुरे असर तो होते ही होंगे ना। अरे यार खाना थोड़ी टेस्ट करना, बट टंग पर रख लो होगा टेस्ट, और क्या करना बोलो? अच्छा चबाना थोड़ी है उसको, चबा रहे हैं, डाइजेस्ट कर रहे हैं, यस डाइजेस्ट हो रहे हैं। RDX के बाद का
used as a explosive and more energetic explosive than TNT and was first used in World War II. सर एनर्जेटिक एक्सप्लोसिव की बात क्या है? More energetic explosive than TNT. ट्राइनाइट्रोटोलुएंट से ज्यादा अच्छा होता है ये। सर टेस्टलेस के बाद बता दो ना एक बार। It is more energetic explosive than TNT and was first used in World War II. लिख लिया? यस सर। डायग्राम होना तो यूरोट्रोपिन का क्या पता, सॉरी RDX का। यस सर। चलो यूरोट्रोपिन तो बताइए तुम लोगों को। It is CH2 whole 6N4 का नाइट्रेशन कर दो यूजिंग नाइट्रिक एसिड तो बनेगा। स्ट्रक्चर बना रहा हूं सीधा मैं, है ना। नाइट्रोजन 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 NO2 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 गलत जगह बना दे, सॉरी। NO2 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 ये होता है आपका साइक्लोनाइट या फिर RDX। साइक्लोनाइट या फिर RDX। लिख लिया? हाँ सर। तो बेसिकली क्या है ये? इट इज CH2, इट इज N into A हो गया, NO2 इट इज होल थ्राइस। बोल सकता हूँ कैसा? IUPAC नाम लिखो क्या? छोड़ दो? छोड़ दे, क्या काम है। और भी बहुत सारी चीजें मेरे पास में ना ऐसे बनाने के लिए। सर स्ट्रक्चर भी काम का है क्या? कुछ भी काम का नहीं, सब फालतू के है ना। ठीक है, मैंने बोला था फालतू की चीजें मतलब फालतू की चीजें, ठीक है। यस सर। चलो आगे बढ़े क्या? यस सर। लेट्स लिखना आप लोग, रिएक्शन ऑफ एसिटाल्डिहाइड, रिएक्शन ऑफ एसिटाल्डिहाइड विद, तुम लोग को ब्रेक नहीं दिया मैंने ना आज, कि मिल गया था ब्रेक? मिल गया सर बहुत बड़ा मिल ब्रेक मिल गया गया सर। मिल गया सर। मिल गया ना ब्रेक अटेंडेंस? यस सर। हाँ सर। चलो, रिएक्शन ऑफ एसिटाल्डिहाइड विद अमोनिया, reaction of acetaldehyde with ammonia. Done? यस सर। चलो भैया, एसिटाल्डिहाइड अमोनिया से कैसे रिएक्ट करता है देख लेते हैं। इट इज CH3, इट इज C डबल बॉन्ड O, इट इज H। ठीक है, अब नॉर्मल रिएक्शन जो अपन लोग कराते थे, यदि याद हो, ये हो गया NH3, यहां से 2 H जाएंगे, यहां से ऑक्सीजन जाएगा। गर्म करना है अपन को, क्या बनेगा? CH3 CH डबल बॉन्ड NH। नाम होगा इसका। आइमाइन, एसिटा आइमाइन। सर इसकी हेडिंग क्या थी? रिएक्शन ऑफ एसिटाल्डिहाइड विद अमोनिया। डन? यस सर। हाँ सर। नेक्स्ट लिखो, रिएक्शन ऑफ बेंजल्डिहाइड विद अमोनिया। सर वो आपने उसका नाम क्या लिखा है? एसिड
एसिटा डी अमाइन, अमाइन ही है, इट इज आइमाइन, सॉरी, एसिटा डी अमाइन। लिखो रिएक्शन ऑफ बेंजल्डिहाइड विद अमोनिया। क्यों भाई? PHCH डबल बॉन्ड O, PHCH डबल बॉन्ड O, हाइड्रोजन नाइट्रोजन हाइड्रोजन हाइड्रोजन नाइट्रोजन हाइड्रोजन, ऑक्सीजन डबल बॉन्ड CH PH, एक वाटर यहां से, एक वाटर यहां से, एक वाटर यहां से, बोलो क्या बनेगा भैया? 3 वाटर निकल गए और ये देगा PH CH डबल बॉन्ड नाइट्रोजन, PH CH डबल बॉन्ड नाइट्रोजन, सिंगल बॉन्ड CH PH। तो इंपॉर्टेंट पता है इसमें ये है, that is known as हाइड्रो बेंजामाइड, एक अमाइड without CONS2 group, amide without CONS2 group। हो गया? यस सर। जी, ब्रैकेट में अमाइड विदाउट के बाद CONH2 है ना? हाइड्रोबेंजामाइड याद रखना, अलग है ये ना। चलो रफ कर दोगे ऊपर वाला? हाँ सर। तो ये भैया तीसरी कैटेगरी थी। तो फॉर्मेल्डिहाइड ने यूरोट्रोपिन बनाया था, एसिटाल्डिहाइड ने नॉर्मल रिएक्शन दैट इज आइमाइन बनाया था, और बेंजाल्डिहाइड अलग चला था, इसने क्या बनाया था? बेंजामाइड। अब कौन बच गया? एसीटोन। हाँ सर। लिखो रिएक्शन ऑफ एसीटोन विद अमोनिया, रिएक्शन ऑफ एसीटोन विद अमोनिया। देखना आप लोग, अमोनिया react with acetone to form ammonia, react with acetone to form diacetone amine, diacetone amine, to form diacetone amine। And if further acetone
and if further acetone is added, then triacetone amine is formed. And if further acetone is added, then triacetone amine is formed, which on further heating, to give a heterocyclic compound by removing water. A heterocyclic compound by removing water. लिख लिया? ऑन हीटिंग के बाद रिपीट कर दीजिए ना. Which on heating to give a heterocyclic compound by removing water. चलो स्टार्ट करेंगे भैया. यस हाँ सर। सर. चलो सबसे पहले हम लोग नॉर्मल रिएक्शन लिखते हैं. जैसे रिएक्शन होना चाहिए थी that is CH3, it is C double bond O. देन क्या होगा भैया? CH3. क्या होगा जब अमोनिया रिएक्ट करेगा? तो नॉर्मल रिएक्शन कैसे कराते थे यदि याद हो आपको? यहाँ से H चला जाएगा इसके पास और NH चला जाएगा इसके पास. बोलो क्या बनेगा? तो मैंने लिख दिया यहाँ पर it is CH3, it is COH, NH2 और ये हो गया CH3. कोई दिक्कत भैया? नहीं सर. That is a single reaction. क्या होगा यदि हम फर्दर एक और मॉलिक्यूल ऑफ एसीटोन यूज कर लें? तो यहाँ पर लिख दिया H2 C डबल बॉन्ड O CH3. मतलब यहाँ से एक H और यहाँ से एक OH चला जाएगा. In that case, by the removing of water molecule, क्या बनेगा? ये होगा CH3 का होल ट्वाइस, ये होगा Me का होल ट्वाइस, ये हो गया आपका Me का होल ट्वाइस. देन क्या हो गया? कार्बन, ये हो गया NH2, ये हो गया C डबल बॉन्ड O. अरे यार, that is CH2 C डबल बॉन्ड O CH3. इसको बोलेंगे हम लोग डाई एसीटोन अमाइन. दो एसीटोन है और एक अमाइन ग्रुप. अब मैंने बोला यहाँ पे लिखा इट इज Me2C NH2 CH2 C डबल बॉन्ड O CH3. अब कह दिया एसीटोन शुड बी टेकन इन एक्सेस अमाउंट. या फर्दर रिएक्ट करा दिया दैट इज एक्सेस. तो अगेन यहां से हाइड्रोजन जाएगा. अरे बोलो है ना? हाँ सर. अब यहां से हाइड्रोजन जाएगा तो देखो पहली रिएक्शन कैसी हुई थी वैसी रिएक्शन होगी. तो हाइड्रोजन गया यहाँ पे. देखो कंपाउंड क्या बनता है? इट इज Me2C CH3 C डबल बॉन्ड O CH2. ये लिख दिया H, यहां पर लिख दिया N और एक और आ गया H. इट इज C. ये हो गया Me2 और यहां पर आ गया आपका एक OH. देखो भैया समझ में आ रहा है कि अभी तक? बोलिए. दैट इज ट्राई एसीटोन अमाइन. अब यदि मैं इसको हीट कर दूं
तो यहां से H और यहां से OH चला जाएगा और बेसिकली इन दोनों के बीच बॉन्ड बन जाएगा। बोलो हाँ या ना? क्या हुआ सर फर्स्ट स्टेप? जी फर्स्ट स्टेप पे क्या हुआ? पहले स्टेप में तो मैंने वैसे एडिशन किया जैसे पहले स्टेप में एडिशन किया था, ठीक है। नाइट्रोजन का H ऑक्सीजन को दे दिया और नाइट्रोजन डायरेक्टली इस कार्बन से जुड़ गया, बीच वाले कार्बन से। अच्छा हाँ सर, मुझे लगा NH। अब यहाँ से OH OH H निकालिए, इसका नाम नहीं है ट्राइएसिडोन अमोनिक ना, वो नेक्स्ट बाय डिहाइड्रेशन होगा आपका। तो यहाँ पर देखो कंपाउंड जो बना है वो मैं कुछ ऐसा बता रहा हूं, इट इज NH it is triacetone amine। समझ पा रहे हो? सर इसमें डबल बॉन्ड हो नहीं आएगा? आप बताओ आना चाहिए क्या? अरे हाँ सॉरी, डबल बॉन्ड प्लीज। चलो क्लियर है? यस सर। बोलो ठीक है। बेंजल्डिहाइड यदि हो पाए तो नई पेज यूज कर लो कि ज्यादा अच्छा रहेगा। मैं एक पेज पूरा यूज कर लूंगा एक ही बार में, एक पेज में पूरा कुछ संपला करा दूंगा। क्या लिखा? बेंजल्डिहाइड लिखना, इट इज कलरलेस ऑयली लिक्विड, इट इज कलरलेस ऑयली लिक्विड हैविंग कलरलेस ऑयली लिक्विड हैविंग bitter almond smell, bitter almond smell। क्या बिटर? bitter almond smell। एक बार आप हेडिंग रिपीट कर देंगे? एक सेकंड लिखा बोलो, इट इज यूज्ड एज अ फ्लेवरिंग एजेंट, इट इज यूज्ड एज अ फ्लेवरिंग एजेंट। यार ये बताओ मेरे को, अल्डिहाइड एक ग्रुप है तो ऑर्थो एंड पैरा वाला होगा कि मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप होगा? क्या बोल? ऑर्थो एंड पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप होगा कि मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप होगा? सर ऑर्थो एंड पैरा। ऑर्थो एंड पैरा क्यों होगा? क्योंकि हमें यही आता है। अरे बोलो है ना, मेटा मेटा इट इज मेटा डायरेक्टिंग ना। अरे विड्रॉइंग ग्रुप है, नहीं पता? यस सर। तो नहीं पता तो कोई बात ही नहीं है ना। इट इज CHO। अब भैया मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप है तो एक बच्चे ने बोला कि यहां पर लिख रहा हूं मैं क्या, इट इज कैपिटल वाला N और ये हो गया M। बोलो नाम क्या होगा? इट इज नाइट्रेटिंग मिक्सचर। हाँ सर। तो भैया मेटा डायरेक्टिंग है, इन दैट केस मेटा पे लगा दो नाइट्रो। बोलो बच्चों। हाँ सर। CHO ये हो गया मेटा नाइट्रो बेंजल्डिहाइड। क्या होगा इसका रिएक्शन यदि मैं ओलियम से करा दूं, H2S2O7 से? बोलो क्या होगा? इट इज सर आप एक बार ऊपर वाला शॉर्ट में बता सकते हैं क्या फिर से? क्या सबसे ऊपर वाला जो रिएक्शन था पहला मैकेनिज्म? नहीं सर, मतलब बता दीजिए क्या किया उसमें। नाइट्रेट में सल्फ्यूरिक एसिड प्लस नाइट्रिक एसिड यूज किया है। अच्छा ठीक है सर। अरे यार वगैरह नहीं सर, बोल मेरा दिया तुमने, एक्शन डिस्कनेक्ट हो गया था। ये बनेगा आपका CHO और यहाँ पे मेटा पे लगा दिया सल्फोनिक एसिड। अच्छा यदि मैंने यहाँ पर यूज किया CH3Cl इन प्रेजेंस ऑफ AlCl3, बोलो नाम क्या होगा रिएक्शन का?
फ्रीडल फ्रीडल क्राफ्ट फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन। तो बताओ CH3 कहाँ लगेगा? मेटा मेटा लिख दिया अपन ने। नो फ्रीडल क्राफ्ट, वाई सो? अरे बोलो। इलेक्ट्रॉन पेट्रोइंग ग्रुप यदि बेंजीन पे लगा दो तो फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन नहीं देता, ये लिखाया गया है, पता क्या? और साथ में अमाइन नहीं देते, उनका रीजन अलग सर अभी आपने क्या बोला? बेसिकली क्या है, दे आर डीएक्टिवेटिंग ग्रुप, इसलिए क्या होता है आपके फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन ही नहीं। और दूसरा क्या होगा, AlCl3 अमाइन वाली कैटेगरी में क्या होगा, रिएक्शन कर लेगा, इसलिए एनिलीन में क्या होता है, फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन नहीं देता, पढ़ाया हुआ है, याद है क्या? X2 FeX3 यदि याद हो थोड़ा बहुत तो बोलो क्या होगा, हैलोजिनेशन। यस सर। अब X लिख दिया, X के लिए ClBr जो कुछ भी लिखना हो लिखते रहो, क्या होगा CHO और यहाँ पे लगा दिया मेटा क्लोरो या मेटा हेलो। अब FeX3 की जगह अपन चाहे तो AlX3 भी यूज कर सकते हैं ना, वो तो आपने अपनी चॉइस, कोई भी लुईस एसिड ले लो आयनाइजेशन के लिए। तो एक कैटेगरी तो ये हो गई अपनी। और देखिए एक और कैटेगरी। यस सर। चलो तो इस साइड शुरू कर रहा हूं मैं और यहाँ पर लिख रहा हूं मैं, इट इज रिडक्शन वाली कैटेगरी। क्या रिडक्शन में आपसे ये पूछता हूं, कुछ तो याद होगा तुम लोगों को, याद है क्या नहीं है? तो मैंने बोला यहाँ पर लिख दिया, इट इज रेड फॉस्फोरस प्लस HI, याद आया? मैंने लिख दिया यहाँ पे जिंक अमलगम विद कंसंट्रेटेड HCl, नाम बोलो से क्या होगा, इट इज क्लेमेंशन। मैंने लिख दिया यहाँ पर N2H4, क्या होता है, हाइड्रोजन विद अल्कली, नाम क्या होगा, वोल्फकिस्नर। वोल्फकिस्नर, बहुत बढ़िया भैया। डबल S तो नहीं आता। नेक्स्ट है आपका RSH, दैट इज थायोअल्कोहल प्लस रेनी निकल, नाम क्या होगा, जिंक और रिडक्शन, याद है? यस हाँ सर। सर। ये सभी एक ही थाली के छट्टे वट्टे हैं, मतलब सभी देंगे क्या, CH3। और बोलो हाय ना, यस सर। कुछ और हो जाए, ये सबके लिए था। क्या होगा जब LAH की रिएक्शन कराएंगे या फिर SPH, तो भैया LAH SPH का लिमिटेशन होता है अल्कोहल पे जाके छोड़ते हैं। और ये मत बोलना कि मैंने पढ़ा है, नहीं, प्रिपरेशन ऑफ अल्कोहल में कराया था कि एल्डिहाइड कीटोन वगैरह किसी को या कार्बोक्सिलिक एसिड को रिड्यूस करता और कहां ले जाके छोड़ता, रिस्पेक्टिव अल्कोहल में। हाँ सर। यस सर। तो भैया यहाँ पर क्या बनाएगा, दैट इज बेंजाइल अल्कोहल, बोलो हाँ या ना। तो ये वाली कैटेगरी भी आप लोगों के लिए नई नहीं है। हाँ ये जरूर नहीं होगी, दिखने में थोड़ी अजीब सी लग रही मेरे को। क्या होगा जब सोडियम प्लस लिक्विड अमोनिया का रिएक्शन कराएंगे, बर्च रिडक्शन। अरे रिडक्शन। इट इज बर्च रिडक्शन। अब ये और बता दो भैया, कंपाउंड कौन सा बनाना है, विड्रॉइंग वाला है मतलब सिमेट्रिकल बनेगा, डोनेटिंग वाला होता तो अनसिमेट्रिकल बनता। ये हो गया आपका CHO एज इट इज, और यहाँ पर लग गई अपनी डबल बॉन्ड। यस सर। बोलिए क्या अभी तक सब कुछ ठीक है? यस सर। यार ये वाला पोर्शन रफ कर दूं? बस इतना बता जैसे कोई भी PHEWG नहीं करेगा क्या फ्रीडल क्राफ्ट? हाँ बेटा कोई भी नहीं करेगा ना, एक बार चाहो देख लो ना, फ्रीडल क्राफ्ट पढ़ाई मैंने ही पढ़ाई है बेंजीन में। हाँ फ्रीडल क्राफ्ट थोड़ी लंबी गई थी यदि याद हो तो। हाँ सर, 4-5 लेक्चर लगे थे।
तो 2-3 लेक्चर लगे सर। 2-3 लेक्चर तो नहीं बोलूंगा मैं, लेकिन हाँ कम से कम 8-10 पेज तो कर लिया मैंने, 8 पेज। 2 लेक्चर थे सर, याद है। सर हाँ जी, RSH के नीचे क्या लिखा है? इसका बेटा RSH के नीचे इट इज रेनी स्पेस निकल, रेनी निकल अलॉय होता है, रेनी निकल। और उसके नीचे खतरनाक होता है, पता नहीं सुना आपने? नहीं सर, नहीं सुना? नहीं। अरे यार हद कर दिया। प्रिपरेशन ऑफ अल्डिहाइड, सॉरी प्रिपरेशन ऑफ हाइड्रोकार्बन पढ़ा हो आपने मे से इसको, रेनी निकल को सेबेट्रियस इंटरसेप्ट रिएक्शन के अंतर्गत आता है। सर ये नाम नहीं पड़ा, रैनी निकल से किया था वो याद है। देख बेसिकली क्या होता है, निकल एंड एल्यूमिनियम दोनों का अलॉय होता है, उसमें क्या होता है थोड़ा सा NaOH का छोका लगा देते हैं, है ना? हाँ। क्या बोला मैंने? निकल प्लस एल्यूमिनियम प्लस NaOH, ये होता है आपका रेनी निकल। ठीक है, कॉम्बिनेशन बहुत स्ट्रॉन्ग एसिड होता है, सॉरी बहुत अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट होगा। चलो कुछ रिएक्शन आप लोग कंप्लीट कराओगे मेरे लिए? यस। चलो क्या होगा जब मैं इसकी रिएक्शन KOH से करा दूंगा? आप नाम बोल दोगे, मैं प्रोडक्ट बनाऊंगा। बोलो क्या करेंगे? तो रिएक्शन कौन सी? रीमन। अरे वाह कर दिएगा। नहीं सॉरी वो तो वही बनाने में काम आता है ना। कहने जा रहा हूं, अब मैंने नाम लिखा, तुम बनाओ प्रोडक्ट। क्या होगा इसका रिएक्शन यदि ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से कर दें? इट इज कौन सी कैटेगरी है? इट इज NaR। यस सर। हो गया? यस सर। चलो ये तो मैं ही बना देता हूं। इट इज PH, इट इज C, इट इज H, इट इज OH, और यहाँ पर क्या लगा है? इट इज R। बोलो मानते हो नहीं मानते? यस सर। चलो एक कैटेगरी और फिर से, क्या होगा जब इसका रिएक्शन HCN से करवाएंगे इन प्रेजेंस ऑफ, अभी तक प्रेजेंस नहीं चल रही थी, अब तुम पढ़ चुके हो तो KCN और डाल दिया इसमें, क्या होगा? अरे KCN जस्ट इनिशिएटर है और कुछ भी नहीं है। बोलो क्या बनेगा? दैट इज PH, that is C, it is OH, it is this one, it is CN। क्या बोले इसको अपन लोग? अरे बोलो भैया क्या होगा जब इसको हाइड्रोलिसिस करा दें और कुछ भी ना लिखें, मतलब एक्सेस में कर दो? क्या बनेगा? PH, CH, OH, COOH। सही है क्या? वो क्या लिखा है? साइनो हाइड्रीन। एक और लेंगे, PCl5 के साथ रिएक्शन कराओ या फिर SOCl2 के साथ में करा पाओगे? यस सर। यस। बोलो क्या होगा? OH हटाकर Cl। अरे भाई कितने Cl? 1 2 3 तो कॉमन नेम बताओगे उसको, चॉकलेट मिलेगी आज। नहीं चाहिए मतलब चॉकलेट किसी को। बेंजाइलिडीन क्लोराइड। अरे भाई बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। ठीक है, घर पे देख लेना, किसी से मांग लेना, पापा से या मम्मा से। ठीक है, बोल देना सर ने बोला। और यदि मेरे से खाना है तो यहाँ पर है ना कैंपस में, मैं भी खिला दूंगा, है ना? चलो आगे बढ़े भैया। सर वो साइनो क्या लिखा है? साइनो हाइड्रीन है। हाँ जी साइनोहाइड्रेट। चलो और पढ़ा दूं? हाँ सर खत्म ही कर दिए बेन। हाँ खत्म ही कर देते हैं ना, तो खत्म करने से पहले शुरुआत करते हैं। राइट साइड वाला मत मिटा। बेंजोइक एसिड, नया टॉपिक। बेंजोइक खत्म, इसका प्रोडक्ट मुझे नहीं पता, आप बना पाओगे ना बेटा? बन जाएगा। अभी तक मतलब बनाया नहीं मतलब? मैं तो लिखते जा रहा हूँ सर, मैं बहुत स्लो लिखता हूँ सर। हाँ ना मुझे पता है बेटा। बेंजाइल अल्कोहल प्लस PHCOO और ये लगा दिया के। चलो बेंजोइक एसिड पढ़ना है कि नहीं पढ़ना है? यू हैव टू डिसाइड इट। यस सर। चलो
तो बड़े बेंजोइक एसिड आगे लेके यस सर। बोलो भैया कितने लोग बोल रहे हैं कि पढ़ाना नहीं पढ़ना? सर क्वेश्चंस कर सकते हैं?